और मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर महाराष्ट्र है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 2700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना की वजह से गुज़श्ता 24 घंटों में 81 अफराद की मौत हुई है। महाराष्ट्र में मजमूई तौर पर 1,13,445 मरीजों की अब तक शनाख्त हुई है। वहीं अब तक 5,537 अफराद की मौत हुई है। वहीं मुंबई में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 60,000 को पार कर गई है, जबकि अब तक 3,167 अफराद कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ खुद मुंबई से मेयर हैं किशोरी पेडनेकर जुड़ चुके हैं। किशोरी जी, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो मुंबई इस वक्त सबसे ज्यादा पीड़ित है, मुतासिर है। सरकार की क्या कोशिशें हैं कि इस हमले को पूरी तरह से रोका जाए और लोगों को बचाया जाए? मुंबई में जब से मार्च महीने से चालू हो गया फर्स्ट लॉकडाउन जी, उसके बाद लॉकडाउन होने के बाद भारी तौर से अपने पेशेंट कोविड-19 के पेशेंट मिलना चालू हो गया। जी, इलाके के इलाके बंद होना चालू हो गया। लेकिन कोविड-19 का जो पूरा वर्ल्ड में जो अपने ऊपर एक संकट आया है, उसके बारे में हमारी देश में, हमारे राज्यों में, हमारे मुंबई में जी, जो मुख्यमंत्री है सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे सर और हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब जी, दोनों ने मिलके लॉकडाउन पूरा देश में पहला महाराष्ट्र में हुआ जी, और ये होने के बाद लोगों को इसकी जानकारी मिलनी चालू हो गई। अब से जैसे आप लोगों का चैनल है जी, वैसे हर चैनल ने कोरोना 19 को हराना है करके सब काम करने लगे। लेकिन भारी तौर से जो मुंबई में जो हमारे डेंसी ज्यादा गर्दी की जो प्लेसेस है जी, उसमें एक बार घुस जाता है, वो डर था और वो वैसा ही चालू हो गया। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने अभी रुग्ण हमारे पास आएगा क्योंकि हम रुके नहीं, हम रुग्ण के पास चले गए जी, हर घर घर में टेस्टिंग चालू हुआ जी, हर रुग्ण को लेने के बाद जिसका सिम्टम मिला जो पॉजिटिव है जी, उसको लेने के बाद उसके आजू बाजू के इलाके क्वारंटाइन किए गए। वो क्वारंटाइन करने का चेन काटने का काम करते हैं जी, और उसमें ये करते करते तबलीगी आ गया जी। हाँ, उसके बाद ऐसे एक होते गए। किसी का ये गुनाह नहीं है, जानबूझ के कोई करेगा नहीं। बिल्कुल, ये बीमारी है, बीमारी को बीमारी की तरह ही देखना चाहिए। आपने लॉकडाउन किया, कोशिश पूरी की, सब कुछ किया, लेकिन मुंबई में मरने वालों की जो तादाद है मैडम, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब तक देखिए 3,167 जो है लोग कोरोना से मर चुके हैं। अब ये चेन को तोड़ना है, इलाज हो रहा है लेकिन लोगों को मरने से रोकना है। तो इसके लिए सरकार ने आगे क्या प्लान किया है? क्योंकि 2.5 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास है अभी महाराष्ट्र का। अभी जो प्लान है जी, वो जो ICMR और WHO का जो गाइडलाइन आती है उससे हम प्लान करते हैं। जी, अभी पहले हम CC1 CC2 बोलते थे, जी, अभी तो DCC से चालू होता है। फर्स्ट 4 ये कर दिया है उसको। जी, सिम्टम्स बिल्कुल नहीं पॉजिटिव है, सिम्टम दिख रहे 2, जी, ज्यादा सिम्टम्स है 3 और ज्यादा सीरियस है ऐसे 4। चारों का वर्गवारी हो गई है। अभी उसमें हम लोग जो आज ही हमने एक ऐप का भी अनावरण कर दिया है। जी, जो ऐप में जैसा हमारा टैक्सी का ऐप रहता है, जी, जी, वैसा ये ऐप है जिसको हम कहते हैं एयर वेंटिलेटर ऐप। जी, वो ऐप से जानकारी मिलेगी किधर वेंटिलेटर विथ बेड है, जी, ऐसे ही बेड है, SpO2 का बेड है, जी, ये सब जानकारी मिलेगी। कौन सा हॉस्पिटल में है, ये होने के बाद
पेशेंट को रुकना नहीं है। अभी ठीक। क्या हो रहा था, पहला जी पेशेंट घर में ही रुकता था, डर के मारे बाहर भी नहीं आता था। जी लेकिन अभी घर घर में चेक करने के बाद जी पेशेंट खुद से खुद मिलने लगे। इसके बाद चेन तोड़ने का था। अभी जो मुंबई में डबलिंग रेट है, डबलिंग वो बहुत ही कम है। जी डबलिंग रेट बहुत बढ़ गया। जी। लेकिन और किशोरी जी, मुंबई में जिस तरह से जून के महीने में आंकड़े बढ़े हैं, इसकी वजह आपको क्या लगती है? जून के महीने में अचानक से आंकड़े बढ़ जाते हैं मुंबई के। नहीं, एक तो बारिश होने के बाद जी थोड़ा सा तो भी हर साल का रिकॉर्ड है। जी मलेरिया, डेंगू, जॉन्डिस ये सब चालू तो होते ही है। जी लेकिन ये कोविड-19 से ज्यादा जो परसेंटेज वाइज देखा जाए जी तो 60 के ऊपर के लोग ज्यादा, जी उनको जी डायलिसिस है, किसी का हाइपरटेंशन है, किसी का कुछ डायबिटिक्स है। जी ऐसे पास्ट हिस्ट्री भी ज्यादा थी और वो फाइट नहीं कर सके, और वो कोविड होने के कारण ही ज्यादा जी उनका इम्यूनिटी पावर कम रही। जी तो और घर में टाइम वेस्ट हुआ और बाद में आए तो इनका परसेंटेज भी हमारे इधर 20 या 22% है। ठीक। बाकी लोग जो मरे हुए हैं, हर दिन उनका हमने डाटा दे दिया है, जी गवर्नमेंट को भी दिया है और मुंबई के लोगों के लिए भी हर दिन देते हैं। जी तो मुझे लगता है अभी दवाई भी आ रही है कुछ कुछ अलग, जैसे रामाडेसिविर जो जी इंजेक्शन है उसका रिजल्ट अच्छा है, ज्यादा ही डेंजर पेशेंट में काम किया ठीक तो यूज करने के बाद बच भी गए हैं बहुत से पेशेंट। जी तो मुझे लगता है एक तो कोविड-19 किसी को ही पता नहीं था, जी जी और ये विषाणु सबसे भारी ये तो दिख रहा है अपने को। जी इसीलिए मुंबई महानगर पालिका, डॉक्टर, सिस्टर सब जी। मिल के जुड़ के काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो लेकिन मुंबई इन की इन जो तमाम भीड़ चीजों है, की, किशोरी जी, इन तमाम चीजों की बीएमसी जो है मुंबई पर कैसे जो है निगरानी रख रही है? कैसे बीएमसी इस तरह पर इन चीजों को काम कर रही है कि कोरोना है या फिर यह मौसम की बीमारी है? आप जो बता रहे हैं कि अलग अलग चीजें हो रही हैं और लोग कोरोना का खौफ लेकर इस चीज को घर पे बैठ जाते हैं, तो अलग जो बीमारी है मौसम की वो अलग जो है उसको रखा जाए और कोरोना को अलग रखा जाए। लोगों को ये इत्मीनान दिलाया जाए कि आप सर्दी खांसी जुकाम कोरोना में भी है, लेकिन ये मौसम की वजह से तो आप घबराइए नहीं, आप इलाज कराइए। तो कैसे बीएमसी इसको अलग रख रही है इन चीजों को? अभी हर इलाके में कोविड-19 का ओपीडी चलती है। जी हर ओपीडी में 100-200 पेशेंट चेक किए जाते हैं। जी उसमें जिसको थोड़ा अस्थमा है या कुछ निमोनिया जैसा लक्षण है जी या कुछ और है, खांसी है, बुखार है, उनको अलग किया जाता है। बाकी पेशेंट का अलग इंतजाम होता है। जी वैसे हॉस्पिटल भी कोविड-19 हॉस्पिटल अलग किए हैं, जी अलग वार्ड में है, अलग फ्लोर में है, जी और बाकी लोगों का भी अलग है। लेकिन महानगर पालिका के जो हॉस्पिटल है जी उसके ऊपर पहले से ही ज्यादा बर्डन था, बिल्कुल। क्योंकि जो गाइडलाइन है 10 पेशेंट में एक सिस्टर होनी चाहिए या 6 में, जी तो उसमें तो 3 सिस्टर 30-30 100 पेशेंट लेते हैं। और जो रुग्ण बढ़ने का जो ये था जी संख्या, जी जी वो 15 दिन में गए हुए 15 दिन में जी 1000 के नीचे आ गए। ठीक। उसका मतलब है कि बीएमसी आगे जाके खुद चेकिंग कर रही है, जी खुद ये तोड़ रही है, और लोग भी बीएमसी को अच्छी साथ भी दे रहे हैं। ठीक है। किशोरी जी, किस तरह से आप प्राइवेट अस्पतालों पर नजर रख रहे हैं? क्योंकि अक्सर शिकायत सामने आ रही है कि गाइडलाइन की अनदेखी करके ज्यादा पैसे जो है प्राइवेट अस्पताल जो है वसूल कर रहे हैं मरीजों से। क्या सरकार की तरफ से गाइडलाइंस में ये बताया गया है कि आप इस इलाज के लिए इससे ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे? नहीं, सरकार ने एक टोल नंबर भी अभी रखा है जी कि ये टोल नंबर पे कुछ आपको गलत लगता है, जी क्योंकि सरकार ने गवर्नमेंट को जी गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल को दिन का 4000 खर्चा बता दिया है।
अच्छा। कोविड-19 से पेशेंट आता है जी तो दिन का 4,000 से 14 दिन भी रुका जी का तो भी 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर पे नहीं जाता है। जी। और ऐसा कोई लेते हैं तो उनकी कंप्लेंट करो करके टोल नंबर भी सरकार ने अच्छा। दिया है। जी तो मुझे लगता है अभी लोग कर रहे हैं। जी और हमारा जो आज का जो ऐप है, जी जी एयर वेंटिलेटर ऐप, जी। इसमें पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक। कोई अभी छुपा छुपा नहीं सकता है कुछ। जी तो मुझे लगता है यही तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी और उसमें जो हम लोग ये कर रहे हैं। जी। किशोरी जी, आपने सब कुछ डिसाइड किया हुआ है, सब कुछ तय करके रखा हुआ है कि किसको किस ढंग से और किस तरह से काम करना है। आप कह रहे हैं कि ऐप भी है, एक टोल फ्री नंबर भी है, उससे आप तक कंप्लेन कर सकते हैं लोग। लेकिन अस्पतालों में मरीजों को आते ही, पहले प्राइवेट अस्पताल की मैं बात कर रहा हूं, डरा दिया जाता है। अगर किसी को लक्षण ये मौसमी बीमारी की है, वही सर्दी खांसी बुखार है, लेकिन उसको डरा कर यह कहा जाए कि आपको कोरोना भी हो सकता है, उसका भी हम टेस्ट कर लेंगे, इस चक्कर में मरीज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा गंभीरता में डाला जाता है। तो इससे मरीज कैसे अपने आप को महफूज करे, कैसे सरकार तक या आप तक, बीएमसी तक शिकायत करे कि उसका इलाज हो क्या रहा है वहां पर? हमारे नंबर तो पूरे बीएमसी के जो माय बीएमसी करके उसके ऊपर हमारे नंबर है जी। लेकिन जो पेशेंट है अभी हर एक को आपके माध्यम से, सब मीडिया के माध्यम से जी हर एक नागरिक अभी एक्टिव हो गए। और इसमें अभी जो कोविड की जो टेस्ट होती है जी उसमें एक्टिव केसेस ज्यादा ये मीन्स उसको सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाली पॉजिटिव के एक्टिव हुआ है, ऐसे पेशेंट की ज्यादा ये है। वो अभी घर में भी क्वारंटाइन कर सकते हैं जी उनको, या हमारे क्वारंटाइन सेंटर के जो है अभी वेंटिलेटर और SpO2 का जो ऑक्सीजन के बेड, ये आज से ही काम चालू होगा कि जो 1000 बेड या 500 बेड वो SpO2 का रहेगा, 500 बेड अपना वेंटिलेटर के रहेंगे जी क्वारंटाइन सेंटर में, कि जिसमें यही जरूरत है। जी और क्वारंटाइन सेंटर में भी हम लोग उनको दवाई देते हैं। जी ज्यादा ही वेंटिलेटर का ये होता है तो ये हॉस्पिटल में दे भेजते हैं। लेकिन जी बहुत से लोग ऐसे बीमारी का पॉजिटिव सुना जी तो उससे चालू होता है प्राइवेट हॉस्पिटल का ढूंढना। जी। और प्राइवेट हॉस्पिटल 4-4 घंटा फोन ही नहीं ये करते कि हम आपको बात भी बताते करके जी जी पेशेंट वो वेटिंग पे रहता है जी। और ज्यादा हालत खराब होने के बाद हमारे पास आता है। ठीक। तो ऐसी तो जादू की लकड़ी तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा किया। बिल्कुल। किशोरी जी, और एक चीज जानना चाहूंगा कि एशिया की सबसे बड़ी कारपोरेशन है मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन। इसके बजट में जो है किसी रियासत के बजट से ज्यादा ही है। फिर भी मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन कोरोना की जो महामारी है उससे निमटने में कहीं ना कहीं जो है चूक हो रही है। क्या लगता है आपको, बजट और बढ़ना चाहिए इस महामारी के हिसाब से? नहीं, महामारी में एक तो हर एक, अभी हम जो दवा की बात कर रही थी जी, दवा लेने के बाद अच्छे भी हो रहे, लेकिन उसकी पूरी जानकारी है नहीं। जब तक ICMR या WHO के दवा जो जैसे हम बच्चे लोग को अभी छोटे छोटे बच्चों को देते, वो ग्रांटेड दवा है जी, वो ग्रांटेड मेडिसिन जब तक नहीं आता है तब तक हर एक नागरिक ने खुद को बचाना है और अपने फैमिली को बचाना है। बिल्कुल। इतना भी हर एक नागरिक काम करते हैं जी, तो मुझे लगता है कोरोना में हराने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। बिल्कुल। और ये अभी मुंबई में स्थिति दिख भी रही है, डबलिंग रेट बहुत बढ़ गया है जी, तो मुझे लगता है ये स्थिति में हम जा रहे हैं जी, तो आस्ते 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 अपना रुग्ण का संख्या भी कम हो रही दिखती है। अगले 15 दिन में तो 1000 के नीचे आ गई जी। लेकिन किशोरी जी, एक चीज और है, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपने बस सर्विस शुरू कर दी, ट्रेन सर्विस भी आपने जो है एसेंशियल सर्विस एम्प्लॉयज के लिए आपने दे दिया है, दफ्तर में कामकाज बहुत ज्यादा हो गया है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कोरोना के मरीजों में अब और बढ़ोतरी होगी? नहीं, बढ़ोतरी तो होगी लेकिन कभी ना कभी तो बिगिन अगेन।
चालू तो करना है जी और एसओपी दी है, नियम दिए है, लेकिन लोग नियम यूज नहीं। अभी बस 1 सीट में 1 पर्सन और स्टैंडिंग 5 लोग, जी तो लोग नहीं है करके पूरी खचाखच बस कंडक्टर की सुनते ही नहीं है। तो थोड़ा अपने हाथ में है, नागरिकों के भी हाथ में है। जी गवर्नमेंट अपना काम करते हैं, महानगर अपना काम करती है, जी लेकिन लोगों ने भी थोड़ा, मुझे बचना है और मेरे फैमिली को बचाना है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी तो हर लोगों की है ही, बिल्कुल बिल्कुल लोगों की है। और एक चीज जानना चाहूंगा कि मुंबई जो राजधानी है उसको पटरी पर लाने के लिए आप किस तरह से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्योंकि कामकाज भी आप बता रहे हैं जरूरी है, आज नहीं तो कल शुरू करना ही है, आपने नियम भी बना दिए, लेकिन पटरी पर ला खड़ा करना है इस महामारी के बीच एक बड़ा चैलेंज जरूर है सरकार के सामने। अभी मैंने जैसा बोला डबलिंग रेट हमारे बढ़ रहे हैं जी तो ये आस्ते आस्ते पटरी पे आ रहे हैं। जी और हमने क्वारंटाइन सेंटर भी और जो जिसको मिनी हॉस्पिटल, जी ये बोरीवली, दहीसर सब जगह में बड़े संख्या में खुले और चालू भी अभी हो रहा है उसका। जी तो मेरा कहना यही है कि बारिश में ऐसे भी मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस, ये सब बीमारी आती है, जी उसमें कोरोना का एंट्री है। तो कोरोना से बचने के लिए एक ही दवा है जी कि सबसे दूर रहो, मास्क यूज करो, जी सैनिटाइजर करते रहो, अपने हाथ, नाक, कान या आंख, जी। मुंह पे मत खाओ। ये भी हैबिट हम यूज करते। जी नहीं, ये सारी शर्तें, ये सारी चीजें आपने जनता के सामने रख दी हैं। जो गाइडलाइंस आपको मिल रही है आपके तरफ से जो तैयार है वो तो आपने जनता को बता दिया, लेकिन एक चीज और भी है, बीएमसी के कई ऐसे अस्पतालों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं कि वार्ड में डेड बॉडी रखी हुई है और उसकी डेड बॉडी की बगल में जो है कोरोना मुतासर मरीज भी है, एडमिट हो रहे हैं। तो अस्पताल इंतजामिया की जो लापरवाही है सामने आई है, इस पर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रोक लगाएगी कि ऐसी चीजें ना हो? सर, एक तो वार्ड में डेड बॉडी है, इसको लापरवाही नहीं कह सकते हम। जी क्यों मैंने काम किया है जी। एक तो बॉडी अलग जगह में मिलती है ना, तो लगता है कि नहीं ये कुछ गलत है, लेकिन वार्ड में एक वार्ड में 100 लोग है जी या 50 के ऊपर हाई है, तो 5 भी लोग डेथ होती है, जी तो सम्मानित करके वो बेड पे ही रखना जरूरी होता है। जी अभी कोविड-19 आने के बाद आधा घंटा है, नहीं तो पहला गाइडलाइन यही कहती है जी कि 2 घंटा भी अंदर बेड पे ही रहना चाहिए, डेड बॉडी। उसके बाद ही। हाँ, लेकिन कोरोना में अभी आधा घंटा जी उसको पैकिंग करने में, बॉडी पैक करने के जो भी टाइम आती है, जी जी तो उसमें पूरा बॉडी को क्लीनिंग किया जाता है, जी बाद में जितना कुछ लगा है वो निकाला जाता है, जी उसको सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद वो, और बॉडी पैक करने वाले 100 लोग नहीं रहते, बिल्कुल पूरी टीम में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 टीम रहती है, 2 बिल्कुल। लोग की। नहीं किशोरी जी, आपकी बात सही है, चलिए मान भी लीजिए कि डेड बॉडी को पैक करने के लिए टाइम लगता है, डेड बॉडी वहां रहती है, लेकिन फिर एडमिशन भी दिया जाता है फिर उसी वार्ड में, तो कम से कम एडमिशन देने वाले को रोका जाए, बाहर किसी हिस्से में कोई अलग से रूम में रखा जाए, रोका जाए, फिर उसको वहां पर बेड दिया जाए। नहीं सर, एडमिशन वाला रुकता ही नहीं है, कभी मुझे बेड मिलता है और मैं बेड पे जाता हूँ। जी अभी कभी हमने भी ये सब वीडियो देखे, जी जी जो बाजू में एक लेडी बैठी थी, इतनी आराम से बैठी थी, जी वीडियो निकालने वाले को तकलीफ थी। अच्छा अच्छा वो लेडी आराम से बैठी थी। जी जी। अब देखो, अभी मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ जी जी मरीज करके, जी तो थोड़ी तो मानसिकता बनती है बिल्कुल। चलिए कि ये सब हम अपने को दिखने को मिलेगी। चलिए और चलिए, हम भी अपने दुआ को करते हैं किशोरी जी के मेरा महाराष्ट्र के हालात सुधरें, वहां पर ये इस तरह के कोरोना के केसों में कमी आया और आपकी क्षमता जो है काम करने की और बढ़े, ताकि लोगों का जो भरोसा है महाराष्ट्र सरकार पर मजबूत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया किशोरी जी हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद।